हेलो एवरीवन। आज 7 नवंबर है और मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए हुए थे पहले से ही। मैं अभी भी शुरू किया है, देखा जाए तो इन्वेस्टिंग ये एम एम स्टॉक में। और मैं बाकी चीजों में भी करता हूँ, प्लस मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट मैं इस खासकर जो एम स्टॉक है उसमें सिर्फ इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो ऐसे स्टॉक्स को पिक करता हूँ जो बेस्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है, तो ग्रो करे और ज्यादा नुकसान में ना रहे। क्योंकि कैसा है कि कभी कभी बोल नहीं सकते कि कब जरूरत पड़ जाता है पैसे की और हमको बेचना पड़ जाता है। बहुत सारे सिनेरियो रहते हैं ऐसा, बट हमको कैसा लगता है कि हम उसको बाय कर ले और वो बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता, ज्यादातर यही होता है कि वो गिरने लग जाता है और बारिश जो ज्यादातर सेल ऑफ होने लगने की वजह से हम भी पैनिक में आके सेल कर देते हैं, या तो हमको जरूरत रहता है पैसे का तो हम सेल करते हैं, लेकिन वो नुकसान में सेल हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम लॉस में ना सेल करके निकले खासकर, और कैसे हम ज्यादा वैल्यू स्टॉक को खरीद सके, इसके ऊपर मेरा फोकस खास है। इसके लिए मैं ये खासकर जो जितने भी स्टॉक्स है जो मैंने बाय किए हैं, वो वैल्यू मेरे हिसाब से वैल्यू लगते हैं, इसके लिए मैंने बाय किए। अभी उसमें है नहीं है वो तो मार्केट खुद ही बता देगा। तो वीडियोस तो अवेलेबल रहेंगे मेरे जो भी है, तो उससे मैंने कब बाय किया था, कितना है, तो एक तरह का रिकॉर्ड बन जाता है। तो लेट्स सी, और कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप प्लीज कमेंट करिए। एंड अभी मार्केट का आप देख सकते हो। एक मिनट, ये देखिए। तो अगर देखा जाए तो बहुत भारी सेल ऑफ हुआ है। ये देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में जितने भी है, एक भी ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव में। सिर्फ पीएसयू का थोड़ा सा बहुत कम है, मतलब 11 में, बट इतना नहीं नॉर्मली। तो और जिस तरीके से एफआईएस का सेल हो रहा है, जैसे कि अभी ये मंथ में कुछ 1 लाख, सॉरी अक्टूबर के मंथ में 1,14,000 का कुछ सेल ऑफ आया था। डीआईएस ने बचा लिया, अगर डीआईएस नहीं होते तो बहुत बेकार, बहुत मतलब ज्यादा ही डाउन हो जाता शेयर मार्केट। लेकिन ठीक है, डीआईएस, थैंक्स टू डीआईएस भी बोलते हैं हम बच गए। और अ, और बहुत ज्यादा कैसा हो रहा है कि खासकर जो स्टॉक्स गिर रहे हैं वो एफआईएस की जो होल्डिंग ज्यादा है वो गिर रहे हैं। तो इससे कि अगर आप मैं बताता हूँ, अगर आपका रैमको इंडस्ट्री में है, जैसे कि अगर रैमको इंडस्ट्री देखा जाए, इसके अंदर बहुत कम एफआईएस का होल्डिंग है। अगर देखा जाए तो उन लोग सेल करना चाहेंगे, लेकिन उसके सेल में है ही नहीं उतना, तो कहाँ से इतना सेल करेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स भी जो बेस्ट होंगे, जब जहां पर एफआईएस सेल कर रहे हैं तो उनकी होल्डिंग ही ऑलरेडी कम है, तो ज्यादा गिरावट होने के चांसेस भी नहीं बनते उनके। तो, तो अभी हम देखते हैं कि और कैसा कैसा बाय कर सके। अभी फिलहाल के लिए मेरा जो इक्विटी पोजीशन है, दिखा देता हूँ। हाँ, इक्विटी पोजीशन अभी इन्वेस्टेड है 35,000। अभी ये मंथ जो मेरा था नवंबर का, वो तो कोटा पूरा हो गया। और अभी मैं नेक्स्ट मंथ देखूंगा कि क्या बाय करना है। और अभी इसका वैल्यू 38 हो गया। आज मार्केट इतना गिरने के बाद भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ, देखा जाए तो। और 786 तो बेस्ट नंबर है, और वही आज नंबर दिख रहा है। और ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो 2,000 to 15 रुपीज का है आसपास। तो ठीक है, इट्स ओके, बट बोलते हैं ना, बेस्ट का वैल्यू स्टॉक आप लेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे, एक तरह का बोल सकते हैं। तो इसके लिए बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि बेस्ट स्टॉक खरीदो, कि आगे जाके इन केस वो गिरता है तो और आप एवरेज कर सकते हो, या फिर नहीं गिरता तो और बाय कर लो। इससे अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस है। तो अभी आगे जाके जैसे जैसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे, हम बाय करते रहेंगे। अभी ये जो मेरा पोर्टफोलियो है, उसके अंदर इतने ज्यादा नहीं दिखेंगे आपको फिलहाल के लिए। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा अगले महीने, तो मुझे और अच्छे स्टॉक्स दिखेंगे, या इसी में ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है तो मैं और बाय करूंगा। अगर इसमें भी ग्रोथ अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं सेल नहीं करूंगा। बहुत रेयर केस होगा कि मैं सेल करूंगा, लेकिन ज्यादातर मैं नहीं सेल करने वाला, उसको वैसा का वैसे ही रखूंगा। और मुझे इन केस मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ मैनेजमेंट का टेक ओवर हुआ है, या फिर कुछ बड़ा कुछ इशू है कंपनी के रिलेटेड, तो मैं उसको जरूर सेल कर दूंगा टाइम से पहले। ट्राई करूंगा कि ज्यादा लॉस ना हो, उससे पहले सेल कर दूंगा। और देखा जाए तो आपको कुछ सवाल रहेगा तो जरूर पूछिए मुझे। एंड
ओके, तो बहुत जो खासकर जो ज़्यादा वॉल्यूम में वॉल्यूम में गिरे हुए स्टॉक्स ये है हिंडाल्को, टाटा स्टील, और बाय वैल्यू देखा जाए तो टीसीएस या के और ये सब है जितने भी स्टॉक्स है। गेन्स में हुए अपोलो हॉस्पिटल्स, एसबीआई, और लॉस में हिंडाल्को, ट्रेंड, श्री राम फाइनेंस और ग्रासिम, टेक महिंद्रा, अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस में तो बुरी तरीके से सेलिंग आ रहा है देखा जाए तो, क्योंकि देखा जाए ना तो अडानी एंटरप्राइजेस में उन लोगों ने जो एफआईआईस थे उन्होंने बहुत सस्ते में खरीदा था बहुत पहले। तो अभी उन लोग ये उनका 4000 के आसपास कुछ गया था, तो और अभी 3000 के नीचे आ चुका है। लेकिन देखा जाए तो 4000 जो है वो टाइम पे भी उन्होंने सेल किया, 3000 पे भी सेल कर रहे हैं, और अगर 1000 पे भी आ गया तो भी उन लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि इनके लोग बहुत सस्ते में खरीद के रखे हुए हैं। हम कैसा है कि अभी हम जाएंगे वहां पर खरीदने 3000 में खरीदेंगे, 100-200 रुपए कम हो गया हम डर जाएंगे, अरे बाप रे कितना गिरेगा। फिर और 500 रुपए कम हो गए तो और डरेंगे। तो एफआईएस का होल्डिंग जिधर ज्यादा है उधर थोड़ा बचिए, क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि और गिर सकता है। तो मेरी तरफ से यही एडवाइस है। तो लेट्स सी क्या होता है। और मेरे चैनल को प्लीज आप मदद करिए। मेरा न्यू चैनल है, तो आपके सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं भी ग्रो करूंगा और मैं अच्छे से स्टॉक्स बता पाऊंगा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बाय करना है सेल करना है, क्योंकि ये अपने रिस्क पे आप कर रहे हो। मैं तो जितना हो सके उतना वैल्यू स्टॉक को बाय करने और पिक करने का ट्राई कर रहा हूँ। ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ कि पेनी स्टॉक ले वो जाओ जाओ और वहां पर जाके अपना कितना ही पैसा डाला और फिर मालूम पड़ा जीरो हो गया। जीरो तो नहीं होएगा, एक बहुत ज्यादा कम हो गया वैल्यू, 90/90%, 99%। इतना भी मेरे को नहीं अपना गंवाना है। जो मेरे को ठीक लग रहा है उसके हिसाब से मैं बाय कर रहा हूँ। और इनकेस आपको कुछ रिकमेंड करना है मुझे कि इनकेस की मुझे कुछ और क्या ऐड करना चाहिए, या फिर अ, मैंने जो स्टॉक्स लिए उसमें कोई बरोबर नहीं लग रहा है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। तो साथ में लर्निंग हो जाएगी, आपकी भी हमारी भी। कोई भी इधर एक्सपर्ट नहीं है, ना आप हो ना मैं हूँ। अगर आपको लग रहा है आप हो तो इट्स ओके कोई इशू नहीं, पर मैं तो नहीं हूँ। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए एंड लाइक करिए, और मेरे पुराने शॉर्ट्स भी है, आप वहां पर भी आप चेक कर सकते हो मैंने कब से बाइक करना चालू किया है। और आगे जाके और बाइंग करेंगे और पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। आप भी ग्रो करिए, हम भी ग्रो करते हैं। यही तो मौका है जब ऐसा होता है। वरना आप देखो ना ध्यान से, अभी देखो ज्यादातर आपने तब एफआईएस ने तब बाय करना चालू किया था 2021। एक मिनट तो अभी जाने दो। 2021 22 के आसपास इन्होंने बाय किया, 2024 में लोग बुकिंग कर रहे हैं प्रॉफिट अच्छा खासा। तो हमको भी ऐसा ग्रो करना है कि हम बाय कर रहे हैं और इतना बड़ा वेल्थ हो जाए कि हम बाद में सेल करें तो हमारे लिए इतना फर्क ना पड़े कि चलो हमने 2 रुपए में लिया था, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 रुपए में खरीदा, 200 रुपए चल रहा है। तो हमने अगर चलो हमने 100 स्टॉक खरीदे थे ऐसे एवरेज कर करके, तो 10 भी शेयर की सेल किया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा हमको, और उल्टा हमको बेनिफिट भी हो गया अच्छा खासा। तो हमें वेल्थ क्रिएट करना है, ना कि इंटरडे से इनकम। क्योंकि इंटरडे में क्या होता है, आप 10 दिन कमाओगे, एक ऐसा दिन आएगा कि आपका बोल नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा कि वो ज्यादा बड़ा गिरावट हुआ, लॉस हो जाएगा। तो फिर आपका मन हट जाएगा, आप बोलोगे नहीं मेरे को इन्वेस्ट ही नहीं करना है, बेकार है ये सब है। इसके लिए आपको उस सब चीजों पे फोकस ही नहीं करना है। सब मेन फोकस, अगर इनकेस मेरे जहाँ बोलते हैं ना, मेरे नजरियों से देखा जाए तो आपको सिर्फ फोकस करना है वेल्थ बिल्डिंग पे। तो उस पे ही फोकस रहेगा तो आप बने रहोगे इसमें। आपने ऐसा लगा कि इंट्राडे में हूँ, मैं पैसा छाप लूंगा, आज कमाऊंगा, कल कमाऊंगा, परसों कमाऊंगा, डेली नॉट पॉसिबल। और आप देखा जाए तो जितना वेल्थ क्रिएट होता है बाय एक ही बार बाय करके अच्छे से उसको एवरेज करके, या तो आप या तो बढ़ा के जितना हो सके उतना क्वांटिटी, लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल रहता है अच्छे स्टॉक्स में। लेकिन जो छोटे स्टॉक्स होते, मतलब जो हम सोचते हैं कि आज बाय करेंगे कल सेल करेंगे, अच्छा कमा लेंगे, बहुत मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर में यही होता है। मैंने जितने सालों से मैं 2016-17 से कर रहा हूँ लगातार, 16-17 भी नहीं, सॉरी, 2012-13 से मैंने स्टार्ट किया था। तो वो टाइम से लेकर अब तक मेरे को यही समझ में आया कि ज्यादा एक तरह का बोल सकते हैं कि इंट्राडे करके देखा मैंने, सब करके देखा, मैं कुछ मेरे को फायदा नहीं मिला इतना
मतलब हाँ, मेरा बना इतना, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा वेल्थ ग्रो हो। फॉर एग्जाम्पल एक सैलरी पर्सन का लेता हूँ, अगर वो अगर 50,000 रुपीज मंथली कमाता है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे थोड़ा बचा के किधर डाल सकता हूँ, तो उसको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स में डालना चाहिए, तो ऐसा करके वैल्यू स्टॉक्स में लगातार पैसा डाल सकता है, धीरे धीरे करके। क्योंकि एक टाइम पे अगर फॉर एग्जाम्पल उसने 10 साल 20 साल मेहनत करके पैसा डाल दिया, उसका 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया, तो अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। या दूसरा भी है म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड में कैसा हो जाता है कि उसमें एक एक्सपेंस रेशो होता है। तो खासकर अगर समझो 1 करोड़ का हो गया, उसमें आप 1% दे रहे हो, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट? तो आपका, उन लोग आपसे ही आपका रेंट वसूल कर रहा है, ऐसा हो जाता है। आप ही थोड़ा लर्निंग कर लेके आप ही अगर इन्वेस्ट करें प्रॉपरली, तो ये बहुत सारा पैसा बच सकता है और आप बहुत ज्यादा ग्रो भी कर सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि और वीडियो बना सकूं और पोस्ट कर सकूं। लेट्स सी। थैंक यू एवरीवन फॉर देखने के लिए वीडियो। थैंक यू।